Hello everyone. So now we are starting our next chapter, chapter 6, whose name is Writing and Development of Writing Skill. लेखन और लेखन कौशल का विकास। इस चैप्टर को हम डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और इस चैप्टर को भी हम 2 लेक्चर में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो समझते हैं अब इसको क्या कह रहा है। देखिए, इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, ठीक है, क्या है उसको समझ लेते हैं ज़रा, ठीक है। राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्किल्स। जो राइटिंग है मतलब लिखना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्किल है। इट रिक्वायर्स लर्नर्स टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस एंड एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली इन रिटन फॉर्म। ये क्या कह रहा है, देखो ये लर्नर्स को क्या क्या रिकॉर्ड कराता है, आइडिया है ना, सेलेक्ट करना अप्रोप्रिएट वर्ड्स को, करेक्ट सेंटेंस को एंड एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली इन रिटन फॉर्म। थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना रिटन फॉर्म में, ठीक है। देखिए अब क्या आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। राइटिंग इज़ नॉट अ नेचुरल स्किल लाइक स्पीकिंग। जो राइटिंग है वो एक नेचुरल स्किल नहीं है जैसे कि स्पीकिंग है। इट डेवलप्स ग्रेजुअली थ्रू प्रैक्टिस, गाइडेंस एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। ये कैसे डेवलप होता है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है प्रैक्टिस करके, गाइडेंस में और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस में, ठीक है। इन लैंग्वेज सेकंड क्लासरूम, जो सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम है स्पेशली जो इंग्लिश के, लर्नर्स ऑफ्टन फेस डिफ़िकल्टीज इन राइटिंग बिकॉज टीचिंग फोकसेस ऑन कॉपिंग और मेमोराइजिंग आंसर्स। देखो जो लर्नर्स होते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करते हैं राइटिंग में, क्योंकि टीचर जो फोकस करते हैं वो किस पे करते हैं, कॉपिंग में, मतलब कॉपी करना है ना, और मेमोराइज करना आंसर्स को। ये देखिए, राइटिंग मस्ट बी टॉट एज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। क्या कह रहा है, राइटिंग मस्ट बी टॉट एज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन। जो राइटिंग है वो कैसे पढ़ानी चाहिए हमको, थिंकिंग में, एक्सप्रेशन में और कम्युनिकेशन में, रेदर देन, ना कि एज अ मैकेनिकल एक्टिविटी, ना कि मैकेनिकल एक्टिविटी में, है ना। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए पॉइंट समझ लेते हैं। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ राइटिंग। ये चैप्टर राइटिंग के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। इट्स कनेक्शन विथ रीडिंग, इसका कैसे रीडिंग से कनेक्शन होता है, स्टेजेस से होता है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग से होता है, डिफरेंट अप्रोचेस टू टीचिंग राइटिंग इससे होता है, एंड वेरियस फॉर्म ऑफ राइटिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और जो वेरियस फॉर्म है राइटिंग की अलग अलग पर्पसेस के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ राइटिंग, राइटिंग क्या है। राइटिंग इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज़। राइटिंग क्या है, एक एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज़, फीलिंग, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू रिटन सिम्बल्स। देखो राइटिंग क्या है, एक हमारी एबिलिटी है क्या, आइडिया को कम्युनिकेट करना, फीलिंग को करना, इन्फॉर्मेशन करना, एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिम्बल्स, ठीक है। इट इज़ अ प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। ये क्या है, एक प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल है दैट रिफ्लेक्ट्स आ लर्नर्स थिंकिंग। ये क्या करती है, लर्नर की थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करती है। लैंग्वेज नॉलेज एंड क्रिएटिविटी, और लैंग्वेज नॉलेज और क्रिएटिविटी करती है। अब देखिए राइटिंग इन्वॉल्व्स क्या क्या करता है, पॉइंट समझ लेते हैं। जनरेटिंग आइडियाज़, ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना, यूजिंग अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, अप्लाइंग ग्रामर एंड पंक्चुएशंस, प्रेजेंटिंग आइडियाज़ क्लियरली, ठीक है। इन 5 पॉइंट को आप समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये लास्ट में लाइन क्या लिखी है, इफेक्टिव राइटिंग इज़ मीनिंगफुल, पर्पसफुल एंड ऑडियंस ओरिएंटेड। जो देखिए इफेक्टिव राइटिंग होती है वो कैसी होती है, मीनिंगफुल होती है, पर्पसफुल होती है और ऑडियंस ओरिएंटेड होती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं इसका क्या कह रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग इन लैंग्वेज लर्निंग। देखिए राइटिंग का इम्पोर्टेंस लैंग्वेज लर्निंग में कैसा है। राइटिंग प्लेस अ क्रूशियल रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो राइटिंग है ना वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, लैंग्वेज डेवलपमेंट में। इट हेल्प्स लर्नर्स रिफ्लेक्ट ऑन लैंग्वेज, रीइंफोर्स लर्निंग एंड एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग। जो राइटिंग होता है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, लैंग्वेज डेवलपमेंट में। इट हेल्प्स लर्नर्स, ये लर्नर की हेल्प करता है, रिफ्लेक्ट ऑन लैंग्वेज, रीइंफोर्स लर्निंग और एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। राइटिंग हेल्प्स लर्नर्स, जो राइटिंग होती है लर्नर्स कैसे हेल्प करता है, क्लैरिफाई थिंकिंग,
थिंकिंग को क्लैरिफाई करना, इम्प्रूव वोकेबलरी एंड ग्रामर, स्ट्रेंथन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रेंथन करता, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड डेवलप एकेडमिक स्किल्स, इन चीज़ों के लिए है ना। 10 इसीलिए क्या लिखा है, 10 इसीलिए राइटिंग सपोर्ट्स ओवरऑल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। इसीलिए जो राइटिंग क्या सपोर्ट करती है, ओवरऑल प्रोफिशिएंसी को, है ना हमारी। आपको जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन बैच रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं candigitalseva.com पर। अब देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट को हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, रीडिंग राइटिंग कनेक्शन क्या होता है, रीडिंग एंड राइटिंग आर क्लोजली कनेक्टेड स्किल्स। देखो रीडिंग और राइटिंग क्या क्लोजली कनेक्टेड स्किल्स हैं। गुड रीडर्स ऑप्टन बिकम गुड राइटर्स, जो गुड रीडर होते हैं वो गुड राइटर भी बनते हैं, बिकॉज क्योंकि रीडिंग एक्सपोजेज लर्नर्स टू वोकेबलरी, जो रीडिंग होती है वो लर्नर को एक्सपोज करती है वोकेबलरी के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग, और स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए, है ना। व्हेन लर्नर्स रीड डिफरेंट टेक्स्ट, जब लर्नर्स डिफरेंट टेक्स्ट को रीड करता है, दे लर्न हाउ आइडियाज़ आर ऑर्गेनाइज, तो वो लर्न करते हैं क्या कि आइडिया कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड, और लैंग्वेज कैसे यूज होती है, एंड हाउ मीनिंग इज़ कन्वेड, और मीनिंग कैसे कन्वे होती है, ठीक है। दिस नॉलेज सपोर्ट्स राइटिंग डेवलपमेंट, यह नॉलेज क्या करता है, किसको सपोर्ट करता है, राइटिंग डेवलपमेंट को। टीचर should integrate reading and writing activities rather than teaching them separately, जो टीचर होता है क्या इंटीग्रेट करता है रीडिंग और राइटिंग एक्टिविटी को rather than teaching them separately, है ना कि अलग पढ़ा के। अब देखिए ये क्या कह रहा है, स्टेजेस ऑफ राइटिंग डेवलपमेंट। देखिए जो राइटिंग डेवलप्स इन स्टेजेस, जो राइटिंग होती है वो स्टेजेस में डेवलप होती है। लर्नर्स डू नॉट बिगिन राइटिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट इमीडिएटली, जो लर्नर होता है वो शुरुआत में ही मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को एकदम से लिखना नहीं सीख पाता है। दे मूव ग्रेजुअली फ्रॉम अर्ली मार्क्स एंड ड्राइंग टू मीनिंगफुल राइटिंग, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और वो पहुंचते हैं एक मीनिंगफुल राइटिंग पर, है ना। दी स्टेजेस इंक्लूड, जो स्टेजेस हैं वो क्या क्या इंक्लूड करती हैं, प्री राइटिंग स्टेज को, अर्ली राइटिंग स्टेज को, डेवलपिंग राइटिंग स्टेज को, और फ्लुएंट राइटिंग स्टेज को, ठीक है। इन 4 चीज़ों को इंक्लूड करती है। ईच स्टेट रिफ्लेक्ट्स लर्नर्स ग्रोइंग कंट्रोल ओवर लैंग्वेज एंड राइटिंग कन्वेंशंस, जो जितनी भी जो स्टेजेस हैं ना वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं लर्नर्स की क्या, ग्रोइंग कंट्रोल किस पे, ओवर लैंग्वेज और राइटिंग कन्वेंशन पे, ठीक है। अब देखिए ज़रा हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ राइटिंग इज़ अ प्रोसेस नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, जो राइटिंग है ना वो एक पूरी प्रोसेस है, एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। द राइटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स दैट हेल्प लर्नर्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर राइटिंग। देखिए जो राइटिंग प्रोसेसेस हैं वो क्या इन्वॉल्व करती हैं, वो सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स को, जो कि हेल्प करता है लर्नर को क्या इम्प्रूव करने में, क्वालिटी ऑफ देयर राइटिंग। द मेन स्टेप्स ऑफ राइटिंग प्रोसेसेस आर, जो मेन स्टेप्स हैं राइटिंग प्रोसेसेस के वो क्या हैं उनको ज़रा हम देख लेते हैं। जैसे कि प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग और शेयरिंग, ठीक है। इन 5 पॉइंट को समझ लेना। लर्नर्स में मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन दीज स्टेप्स, और लर्नर हो सकता है मूव बैक भी हो और बैक एंड फोर्थ हो बिटवीन दीज स्टेप्स, है ना, इन स्टेप्स में। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 7th पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ज़रा इसको देख लेते हैं, है ना। प्री राइटिंग स्टेज, ये क्या कहता है, द प्री राइटिंग स्टेज फोकसेस ऑन जनरेटिंग आइडियाज़ एंड प्लानिंग। जो प्री राइटिंग स्टेज है वो किस पे फोकस करता है, आइडिया को जनरेट करने में और प्लानिंग में। लर्नर्स थिंक अबाउट, लर्नर क्या सोचते हैं, व्हाट दे वांट टू राइट, वो क्या लिखना चाहते हैं, फॉर होम दे आर राइटिंग एंड व्हाई, और जिनके लिए वो लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, है ना। एक्टिविटीज़ एट दिस स्टेज इंक्लूड ब्रेन स्टॉर्मिंग, इस स्टेज पे जो एक्टिविटी होती हैं जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, डिस्कशन, ड्राइंग, है ना, लिस्टिंग आइडियाज़ एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, ये सारी होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
देखिए अब बात करते हैं किसकी, ड्राफ्टिंग स्टेज की। ये क्या कहता है, ड्राफ्टिंग इन्वॉल्व्स पुटिंग आइडियाज़ इनटू रिटन फॉर्म। जो ड्राफ्टिंग होती है वो क्या करती है, जो हमारे आइडिया होते हैं उनको कैसे इन्वॉल्व करती है, रिटन फॉर्म में। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर लर्नर्स फोकस ऑन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ रेदर देन वन करेक्टनेस। जो लर्नर होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, आइडिया को एक्सप्रेस करने, ना कि करेक्टनेस में, ठीक है। लर्नर्स शुड बी इनकरेज टू राइट फ्रीली विदाउट फियर ऑफ मिस्टेक। और जो लर्नर होते हैं उनको इनकरेज करना चाहिए लिखने के लिए बिना किसी गलती के डर से, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं और आगे 9th पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। देखिए रिवाइजिंग स्टेज इन राइटिंग। अब ये क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। रिवाइजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन राइटिंग प्रोसेस। जो रिवाइजिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है राइटिंग प्रोसेस में। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर लर्नर्स रिव्यू देयर ड्राफ्ट एंड थिंक अबाउट इम्प्रूविंग आइडियाज़, क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस स्टेज पर जो लर्नर होते हैं रिव्यू करते हैं, क्या करते हैं, ड्राफ्ट और थिंक अबाउट इम्प्रूविंग आइडियाज़, क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन। रिवाइजिंग इज़ नॉट अबाउट करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। जो रिवाइजिंग सिर्फ यही नहीं होता है कि हमें मतलब स्पेलिंग और ग्रामर को करेक्ट करने, इट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग मीनिंग। ये क्या होता है, एक्चुअली में होता है हमारी क्या, इम्प्रूविंग मीनिंग। ड्यूरिंग रिवाइजिंग लर्नर्स में, जब हम रिवाइज करते हैं लर्नर्स में कुछ चीज़ों के फैक्टर होते हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। ऐड न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ को जोड़ते हैं। रिमूव अननेसेसरली इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरली इन्फॉर्मेशन को रिमूव। रीअरेंज सेंटेंसेस और पैराग्राफ एंड क्लैरिफाई थॉट्स को क्लैरिफाई कर। रिवाइजिंग हेल्प्स लर्नर्स अंडरस्टैंड दैट गुड राइटिंग डेवलप्स थ्रू इम्प्रूवमेंट एंड रिफ्लेक्शन। देखो रिवाइजिंग लर्नर्स कैसे हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि गुड राइटिंग डेवलपमेंट्स कैसे हो रहा है, थ्रू इम्प्रूवमेंट एंड रिफ्लेक्शन से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, एडिटिंग स्टेज इन राइटिंग। एडिटिंग फोकस ऑन करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी। जो एडिटिंग होता है वो किस पे फोकस करता है, करेक्टनेस और एक्यूरेसी पे। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर लर्नर्स चेक स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इस स्टेज पर जो लर्नर होता है वो क्या चेक करता है, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। एडिटिंग शुड बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली एंड सेंसिटिवली। जो एडिटिंग है वो कैसे इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, धीरे धीरे और सेंसिटिवली, स्पेशली इन लैंग्वेज सेकेंड लर्निंग। स्पेशली किस में, लैंग्वेज सेकेंड लर्निंग में। टीचर्स, देखिए क्या कह रहा है ये, टीचर्स शुड नॉट ओवर करेक्ट एट दिस स्टेज, इंस्टेड दे शुड गाइड लर्नर्स टू नोटिस एंड करेक्ट एरर्स विद सपोर्ट। देखो जो टीचर होते हैं वो शुड नॉट ओवर करेक्ट एट दिस स्टेज, यहाँ पर उनको बहुत ही ओवर करेक्ट नहीं होता है ना, नहीं होना चाहिए। इंस्टेड, जबकि दे शुड गाइड लर्नर्स टू नोटिस एंड करेक्ट एरर्स विद सपोर्ट, जबकि उन्हें गाइड करना चाहिए, लर्नर को नोटिस करना चाहिए और कैसे करेक्ट कर सकें एरर को, उसमें सपोर्ट करना चाहिए। एडिटिंग हेल्प्स लर्नर्स बिकम केयरफुल एंड रेस्पॉन्सिबल राइटर्स। जो एडिटिंग होती है वो लर्नर को कैसे हेल्प करता है, टू बिकम केयरफुल एंड रेस्पॉन्सिबल राइटर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम ये अगले लेक्चर में समझेंगे। अभी आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद।